औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और उम्मीद है कि आप लोग सब मेरे लेक्चर्स जो हैं वो गौर से सुन रहे होंगे और उनको प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी भी मुझे ईमेल्स पे या जितने भी मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन आते हैं मैं उनका जवाब देता हूँ। एक क्वेश्चन जो था मैं उससे स्टार्ट करूंगा अपना। सबसे पहले हम दुआ कर लेते हैं। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, एक सवाल हमारे पास आया था जिसमें उन्होंने पूछा था कि स्वैप और स्प्रेड जो है वो क्या होता है। तो बेसिकली इस चीज़ को आप लोग समझें। वो जिनका भी सवाल था, आगे जितनी भी क्लासेस आएंगी जिसमें हम जो है लाइव प्रैक्टिस करेंगे और मैं आपको डेमो पे कराऊंगा और अपनी लाइव ट्रेड्स जो आपको हैं वो दिखाऊंगा सारी। तो उसमें ये आपको सारी चीज़ें बेसिकली मैं क्लियर कर दूंगा, तो उसका इशू नहीं है। लेकिन मैं फिर भी एक ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए, स्वैप जो होता है वो ये होता है कि आप ओवरनाइट होल्डिंग्स जब करते हैं ना, तो उसके ऊपर आपको कुछ चार्ज होता है, ठीक है, वो आपको इंटरेस्ट लगता है उसके ऊपर। उसको हम कहते हैं स्वैप, ठीक है। जो स्प्रेड होता है वो आपका स्प्रेड ये मीन करता है कि आपका जहां से बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में जो है वो हर ब्रोकरेज का अपना डिफरेंट होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हमारी अपनी ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म है, तो हम जो है उस पे जो है इंशाल्लाह हम करेंगे, ठीक है। और जो है ना उसके ऊपर हम जो इतनी भी हैं वो ट्रेड्स वगैरह अपनी लगाएंगे। तो उसमें हमारे पास स्प्रेड जो है वो बहुत छोटा सा होगा, इसीलिए आप लोगों को ज़्यादा उसमें परेशानी की जरूरत नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 2650 पे प्राइस है, तो आपने अब बाय करना है तो आपको 2651 से वो बाय करने की इजाजत दे रहा होगा, ठीक है। या 2649 आपको वहां से बाय करेंगे। एक एक जो है ना वो डिफरेंट ब्रोकरेज का अपना अपना हिसाब होता है। कोई जो है वो सेंट्स के अंदर ले रहे होते हैं, कुछ आपके जो है वन पूरे डॉलर पे आ जाते हैं। तो इनशाला हमारा जो है वो लीस्ट से लीस्ट होगा और इनशाला हम उस पर प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोगों को जो है वो आसानी हो। तो अच्छा, जहाँ पे बात आ जाती है इंटरेस्ट की स्वैप पे, तो हमारा स्वैप फ्री अकाउंट है जिसमें हमारे इंटरेस्ट नहीं लगेंगे। हम कोशिश करेंगे कि ओवरनाइट होल्डिंग्स हम ना करें। हमारे अकाउंट में ऑप्शन ये होगा कि जहाँ पे आपको इंटरेस्ट का ऑप्शन है उसमें आप फिर थोड़ा सा कमीशन अपना ज़्यादा दे देते हैं। उस पर फिर आपको ओवरनाइट इंटरेस्ट नहीं लगता। अब ओवरनाइट इंटरेस्ट क्यों लगता है, इस बात को समझें। वो इसलिए लगता है कि बेसिकली आप देखते हैं कि डॉलर का रेट क्या, जो भी कोई भी करेंसी है वो दिन ब दिन चेंज हो रही है। एक दिन कुछ और है, सेकंड डे कुछ और हो रही है इसकी। तो उसके लिए जो है बेसिकली वो चेंज होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको बात करता हूँ कि 280 का डॉलर है अगर, तो अगले कल को 278 का हो जाता है। तो वो जो 2 रुपए का मार्जिन है ना, मैं इसकी डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको बेसिकली बेसिक चीज़ आपको समझा रहा हूँ कि आपको समझ लग जाए। तो इंशाल्लाह हम दोनों चीज़ों में बड़ी आसानी से काम करेंगे। और हम इंटरेस्ट फ्री काम करेंगे, हम सूद पे काम नहीं करेंगे, ठीक है। जिसमें हमें हलाल तरीके से हम करेंगे। यही लोगों का जो है ना काफ़ी क्वेश्चन होते थे कि कैसे काम कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है उनके ब्रोकरेज पे कौन कैसा कर रहा है। तो ट्राई किया करें कि स्वैप ट्राई नहीं, ये हमने करना है स्वैप फ्री जो है अकाउंट्स में यूज़ करने हैं। और अगर अपने ओवरनाइट होल्डिंग्स करनी है, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं मैं ट्रेड आज नहीं, मैंने कल क्लोज करनी है अपनी, वो जिनके बड़े अकाउंट्स होते हैं ना वो लोग इस चीज़ें ये इस तरह करते हैं, ठीक है। तो वो फिर 12 बजे के बाद जो है ना वो आपका चेंज हो जाता है, ठीक है। वो 12 बजे के बाद आपके ऊपर वो ओवरनाइट होल्डिंग का इंटरेस्ट लग जाता है। उस पर आप कमीशन ज़्यादा दे दें अगर पे करते हैं तो आपको इंटरेस्ट की फीस नहीं चार्ज होती। तो एक सवाल था, तो मैंने कहा मैं इसका जवाब आप लोग को दे दूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आप आगाज़। आज हमारा जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस का आप लोगों ने सुना होगा, और ये एक वो चीज़ है जहाँ से हमने ट्रेड्स लेनी है अपनी, ठीक है। पुल बैक्स हो गए, स्विंग लेवल्स हो गए, हमें पता चल गया कहाँ पे है। अब उन्हीं पुल बैक्स और सपोर्ट लेवल हमने जो स्विंग लेवल्स हैं, हमने वहीं पे अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने होते हैं। अब सबसे पहले तो हम सीखेंगे कि सपोर्ट कहाँ कहाँ पे बनती है, कहाँ जो सपोर्ट होती क्या है। सबसे पहले समझें सपोर्ट है क्या। वो हर हर पॉइंट जहाँ पे एक ट्रेडर को लगता है कि यार मुझे यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसको हम सपोर्ट कहते हैं। कि उसको लगता है कि यार ये प्राइस यहाँ पे आ रही है, ठीक है, तो ये यहाँ से जो है ना मुझे चांस देगी या मुझे अपॉर्चुनिटी देगी अपना ट्रेड लेने के लिए, उसको हम सपोर्ट कहते हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि बेसिकली सपोर्ट जो है उसको हम कैसे हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग देखें, इसमें आप लोगों को ये नजर आ रहा होगा कि सपोर्ट जो है वो हमें कहाँ कहाँ पे मिल रही है। इसमें माइनर सपोर्ट मेजर सपोर्ट आ रही है। मैं आपको सारी सपोर्ट समझा रहा हूँ, मेजर माइनर को भी छोड़ दें, ठीक है। मेजर माइनर वो स्विंग वाला ही हिसाब है उसमें कि जो छोटे छोटी मूव्स देगा वो हमारे पास जो है माइनर सपोर्ट होंगी। जो बड़ी बड़ी मूव्स दे रहे होंगे जिससे स्विंग में हमने पढ़ा था, वो हमारे पास मेजर जो है वो सपोर्ट होंगी। सपोर्ट हमने हर जगह लगानी होती है। उसको हम डिपेंड करता है कि हम किस पेयर में काम करें। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड की बात करूं, तो मेरा हिसाब ये होता है कि मैं हर 5-10 डॉलर पे जो है अपनी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लगा रहा होता हूँ, ठीक है। उसमें ये होता है कि हमें मैक्सिमम हमें जो है ना लॉस की कमी हो जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रेड जो है वो
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होती हैं उसके अंदर, ठीक है। तो हम अपना अगर कोई लॉस अगर बीच में आ भी जाए तो उसको हम फौरी तौर पर रिकवर कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझ आ रही है कि यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है। सपोर्ट हम ज़्यादातर लगाते हैं अपने जब ट्रेंड जो है हमारा अपवर्ड होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात करूँ तो ये अपवर्ड ट्रेंड एक चल रहा था, ठीक है। तो इसमें हम सपोर्ट जो है वो ज़्यादा उसको करेंगे, सपोर्ट से हम ट्रेड लेंगे। कुछ लोग ये करते हैं कि वो रेजिस्टेंस में, और जब वो एक मूव वापस लेता है, एक स्विंग लेता है वापस, ठीक है, या पुल बैक लेती है मार्केट, उधर भी वो जो है अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाते हैं। मैं इस चीज़ को पर्सनली अवॉइड करता हूँ, और मैं आपको भी यही कहूंगा कि आप जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो आप उसको जो है आप रेजिस्टेंस से ट्रेड लें, ठीक है। और जब मार्केट अपने अपवर्ड ट्रेंड में हो तो उसमें सपोर्ट से ट्रेड लें, ठीक है। तो मैं उसी तरीके से आपको पढ़ाऊंगा ताकि आप लोगों को जो है मार्केट जो है वो बड़े आसानी से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकें कि मार्केट जो है मेरी ट्रेड मैंने बेसिकली लेनी कहाँ से है, ठीक है। तो अगर हम इस बात कर लें तो ये हमें नजर आ रहा है कि ये एक हमारा सपोर्ट लेवल है, ठीक है, ये एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। कि यहाँ से मुझे लगता है कि यहाँ पे मार्केट थी, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्योंकि इसने ट्रेंड चेंज किया था, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ट्रेंड इसने यहाँ पे चेंज किया है, तो हम अगला हमारे पास सपोर्ट क्या आ जाएगा, सपोर्ट हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट आ जाएगा, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को नजर आ जाए, ठीक है। ये वाला जो है हमारा एक सपोर्ट पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट चेंज हो रही है, तो आगे मैं आपको अगली उसमें करके दिखा देता हूँ कि ये बेसिकली सपोर्ट आपको कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, ठीक है। आपको मैंने ये बताया कि यहाँ पे हो सकता है, ये जरूरी नहीं होता खाली दो ही मूव ले रही हो, ठीक है। मैं अगले उसमें बात कर लेता हूँ, मैं अगले उसमें बात कर लेता हूँ कि यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सपोर्ट मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले खाली एक इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि ये एक सब आगे आई मार्केट, ये अपवर्ड में आई, ये हमारे पास फिर आई, फिर अप में आई, फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे आई, फिर तो ये जो हमारी ये जो आ रही हैं, ठीक है, ये जो ये एरियाज हैं हमारे, ये जो एरियाज हैं ये हमारी सपोर्ट लेवल्स हैं, ठीक है। ये हमारी सपोर्ट लेवल्स हैं, और हमें यह है कि यार यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हमने ट्रेड की अपॉर्चुनिटी लेनी है। और ज्यादातर ज्यादातर यही होगा कि हमारी मार्केट पिछले जो हमारे अपर ट्रेंड की सूरत में हायर हाई के पास आया करेगी। जो अगला जो हमारे पास होता है जो लोअर हाई होगा वो पिछले हायर हाई के पास आया होगा, ठीक है। जो लास्ट से लास्ट हमारा हाई होता है उसके पास पास से हमें सपोर्ट देता है, ठीक है। जो हमने पिछले लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जो हमारे पास मीडियम पुल बैक होता है, ठीक है, मीडियम पुल बैक से हमें वो बहुत ज्यादा अच्छी एक वो देता है। आगे हमारे पास जो लेक्चर आएगा लिक्विडिटी का, कि बेसिकली जो स्टॉप लॉस खाती है मार्केट वो कैसे होगा, तो वो मैं आप लोगों को सारा डिफाइन कर दूंगा इंशाल्लाह। आपको स्टॉप लॉस भी जो है वो आपके अच्छे होंगे, और आपको लिक्विडिटी जो है वो आपके स्टॉप लॉस भी नहीं ले सकेगी, और आप लोग सक्सेसफुली अपनी ट्रेड्स लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको मैंने बता दिया कि ये सपोर्ट जो है ये होती है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बात करता हूँ कि वो सपोर्ट, फॉर एग्जाम्पल ये मार्केट यूं थी, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई। जिस मार्केट ने दो दफा आपको तकरीबन दी हो, ठीक है, दो या तीन दफा, फॉर एग्जाम्पल अगर ये यहाँ पे हो सकता था, ये यहाँ पे भी आ जाए, ठीक है, पास पास आ जाती इसकी, ठीक है, ये पास पास आती, यहाँ पे लिक्विडिटी थोड़ी सी लेती, फिर जो मार्केट ज्यादा से ज्यादा जो आ रही हो ना, मैं कहता हूँ कि दो से तीन दफा के जो मार्केट टच कर रही है ना अपने सपोर्ट लेवल्स को, मिनिमम दो दफा कर रही है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल होता है। उस पे आपने जरूर अपना एक सपोर्ट लेवल बनाना है, ठीक है। आपने इसको देखना है, ठीक है, कि यार सपोर्ट मुझे कहाँ से जो है ना ये मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने आपको बात की, एक दफा यहाँ मार्केट आई, दो दफा आ गई, ये दो दफा इसको टच कर गई है हमारे उसको लेवल को, फिर क्या हुआ, एक दफा फिर आ गई यहाँ पे। अब ये जो पॉइंट हमने बनाना है ना, नेक्स्ट हम जब अभी लाइन दिखाऊंगा मैं आपको कैसे लगानी है, लाइव प्रैक्टिस चार्ट पर दिखाऊंगा मैं आपको जाके, तो आपको मैं अभी लाइव दिखाऊंगा कि कितनी दफा ये कितना जो है इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है। और अक्सर ऐसे होता है कि मार्केट जो है वो तकरीबन, इसको मैं रेस कर लेता हूँ, इसको मैं रेज कर लेता हूँ। मार्केट इतनी दफा ये करती है कि पिछली जो है आपकी पांच दफा, ठीक है, तकरीबन को पांच दफा, पांच छह दफा उसने जो है ना अपनी जो है ना उसको टच किया होता है आगे, ठीक है। बहुत दफा टच किया होता है, यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया, तो बहुत जो है ना दफा कर रही होती है, ऊपर से होके फिर आ रही होती है, ठीक है। तो इसलिए ये बड़े इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स होते हैं हमारे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि बेसिकली सपोर्ट होती क्या है। रेजिस्टेंस में हम पढ़ेंगे कि डाउनवर्ड ट्रेंड में जो है किस तरह हमने वो ले ली है, ठीक है। अब हम इसमें आ जाते हैं कि हमारे पास बेसिकली टाइप्स क्या होती हैं सपोर्ट की, ठीक है। टाइप्स हमारे पास दो किस्म की होती हैं, एक होती है हमारे पास स्ट्रेट सपोर्ट, ऑब्लिक सपोर्ट, ठीक हो गया। स्ट्रेट सपोर्ट का मतलब ये है कि वो सपोर्ट, इसमें हम आगे अभी ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। स्ट्रेट सपोर्ट वो सपोर्ट होती है जो कि आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी देती है, विच प्रोवाइड्स यू अपॉर्चुनिटी टू टेक ट्रेड फ्रॉम डी पुल बैक, ठीक है। डी पुल बैक जो हमने पिछला पढ़ा है, आपने लेक्चर देखा, जो आपको आके आपके पिछले हाई हाई तक नहीं आई, वो मार्केट वापस अपने लोअर हाई तक आई, ये यहाँ से आपको ट्रेड की अपॉर्चुनिटी दे रही है। ये बेसिकली वैलिड रीजन के बाद, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो वैलिड रीजन के बाद, ठीक है, कि वैलिड रीजन यहाँ पे फाइंड करना है हमने, उसके बाद ट्रेड लेनी है। ये नहीं लेना कि यहाँ पे आ गई तो बस हम जो है ले लेंगे, नहीं।
हमने देखना है कैंडल्स को, हमने देखना है अपने चार्ट्स को, हमने टूल्स यूज करने हैं, हमने वॉल्यूम्स देखने हैं, हमने बहुत सी चीजें देखनी है। वो आगे जब हम कंप्लीट कर लेंगे, मैं देखें इतने आराम आराम से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। आप लोग पूरा हफ्ता आप लोगों के पास होता है इसको प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है? क्योंकि मेरे ख्याल से जितनी चीजें अभी मैंने पढ़ा दी हैं, अगर आप लोग इन्हीं चीजों को अपने ग्रिप में कर लेंगे ना, इंशाल्लाह ये दिसंबर के अंदर, जनवरी के अंदर, हम जनवरी के एंड तक हमारा कोर्स मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। और मैं ट्राई करूंगा कि इंशाल्लाह अब दो दो वीडियोस जो हैं वो डाला करूं। नेक्स्ट संडे से इंशाल्लाह टू वीडियोस जो हैं वो आया करेंगी एक ही दिन में, ताकि हम जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करें और आप लोग ट्रेड्स लगाने के काबिल हों, ठीक है? तो आपको मैंने बता रहा हूँ कि वो पुल बैक, ठीक है, वो सपोर्ट जो कि आपकी, एक सेकेंड लीजिएगा, अच्छा, वो सपोर्ट जो कि आपकी डी पुल बैक से लेती है उसको हम कहते हैं स्ट्रेट सपोर्ट, ठीक है? अब दूसरी सपोर्ट कौन सी है? ऑब्लिक सपोर्ट होती है। ऑब्लिक सपोर्ट वो है जो कि आपको मीडियम पुल बैक से अपॉर्चुनिटी देती है, ठीक है? मीडियम पुल बैक से आपको दे रही है। फॉर एग्जांपल जिस तरह यहां से आई, इसने यहां से हमें दिया, ठीक है? कि हमारी एक सपोर्ट लाइन लगी हुई थी, इसने यहां से हमें दिया, ठीक है? अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा सपोर्ट लाइन। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा होगा सपोर्ट जोन, ठीक है? फिर हम जोन पढ़ेंगे, सपोर्ट जोन क्या होता है। इसी तरह ही उसके साथ होगा रेजिस्टेंस की आपकी लाइन होगी, और रेजिस्टेंस का जोन क्या होगा, पहले रेजिस्टेंस समझाऊंगा, फिर रेजिस्टेंस का जोन क्या होता है। क्योंकि ये जोन होता है, ये ब्लॉक बनता है। जिस तरह मैंने लास्ट लेक्चर में एक एग्जांपल में बताया था, एक डब्बा मैंने बनाया था, उस जोन के अंदर मार्केट हमारी आ रही थी बार बार, और वहां से हमें ट्रेड की अपॉर्चुनिटी दे रही थी। हम वैलिड रीजन ढूंढ के, हम ये वैलिड रीजन ढूंढते हैं यहाँ पे, और उसके बाद काम करते हैं, ठीक है? तो ये आप लोगों को समझ लग गई होगी, ठीक है? ये लेक्चर्स आपके पास वीडियो पड़ी हुई है, आप रिपीट कर लें, ये तो मुश्किल नहीं है, ठीक है? अब हम आगे बात करते हैं कि बेसिकली फ्रेश सपोर्ट्स जो होते हैं मीडियम पुल बैक के, ठीक है? फ्रेश सपोर्ट पॉइंट्स कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल मैं आपको बात करता हूँ कि एक जो है हमारे पास चल रहा था, हम अपवर्ड ट्रेंड की बात कर लेते हैं, ठीक है? हम अपवर्ड ट्रेंड की बात कर लेते हैं मीडियम पुल बैक की, ठीक है? ये डाउनवर्ड ट्रेंड की मैंने बनाई थी, हम अपवर्ड ट्रेंड की बात कर लेते हैं कि ये मार्केट यूं यूं आ रही थी, ठीक है? यूं यूं आ रही थी, यूं यूं आ रही थी, ठीक है? फिर उसके बाद डाउन ट्रेंड लेना शुरू कर दिया, ठीक है? वो पॉइंट्स जो कि फ्रेश पड़े होते हैं, फ्रेश। फॉर एग्जांपल मैं इस एग्जांपल में आपको बताता हूँ, इसको इसने टच किया, नहीं किया, इसको टच किया, इसको टच किया, ठीक है? इसको अगर टच किया, इसके लिए कोई नहीं था। अब मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने देखना होता है कि यार मेरे पास कौन सा ऐसा जोन है, ये कौन सा ऐसा जोन है जो कि जहां से मुझे ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो क्या बोला? द एरियाज ऑन चार्ट which have not been touched recently by the price are fresh points. These points are very important as they can provide you great trading opportunities, ठीक है? वो पॉइंट्स जो कि फ्रेश होते हैं, जिनको मार्केट ने अभी तक जो है ना, ना उनके स्विंग्स में, उनके पुल बैक्स में, स्विंग्स में उनकी आके टच नहीं किया होता। फॉर एग्जांपल मैंने आपको जिस तरह एग्जांपल दी, आपने ये देखना है कि मेरे जोन को टच कर रही है मार्केट, तो हम कहते हैं हाँ यार ये टच कर रही है, लेकिन ये मेरा एक जोन पड़ा हुआ है जिसको अभी तक टच नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल मार्केट इधर बैठी हुई है, तो आप कहते हैं कि अच्छा यार यहाँ से तो इसने ट्रेंड भी चेंज कर दिया, जो हमने पढ़ा था कि यहाँ से इसने जो है ना अपना हायर हाई तोड़ दिया, ठीक है? और अब ये जो है ना ऊपर चल पड़ी है, इसने ये अपना क्या तोड़ दिया? हायर जो है ना लोअर लो, और क्या नाम है, जो आपका लोअर हाई है, ये इसको तोड़ दिया, ये ऊपर चल पड़ी है। तो अब मैं देखूं कि जाहिर है मार्केट जब ऊपर जाएगी, तो मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट में बायर तो सेलर से भी अपना आना है, तो वो एक आपको स्विंग बना के देता है, वो एक पुल बैक बना के देता है आपको, ठीक है? तो आपने देखना कि कौन सा ऐसा पॉइंट था जो कि फ्रेश था। अब ये भी क्योंकि टच हो चुका है, ये भी फ्रेश नहीं, ये भी फ्रेश नहीं है, ये भी टच हो गया था, ठीक है, इसके करीब। तो आप कहते हैं कि यार या तो मेरा ना ये एक पॉइंट है, ये पड़ा हुआ है, तो आपने यहाँ पे जरूर एक सपोर्ट बनानी है, ठीक है? इस पॉइंट पे एक सपोर्ट बना लेनी है पिछली से लेकर। तो आप कहेंगे कि हाँ यार ये एक पॉइंट है जहां पे मार्केट अभी तक टच नहीं करी थी। ये क्या थी? ये वो पॉइंट था जो डाउन ट्रेंड में था। आप इस बात को समझें, ये पॉइंट वो था जो कि डाउन ट्रेंड में था। अब यहाँ पे अप ट्रेंड में चल गया। तो आप मे भी, बहुत सारे ट्रेडर इस तरह के होते हैं, मे भी नहीं, ये बात मैंने देखी है खुद, कि वो पिछले, मैं अपने स्टूडेंट्स को ये गलतियों को ये समझाता हूँ, मेरे साथ जो एम्प्लॉयज़ मेरे ट्रेड कर रहे हैं, उनको भी मैं ये बात बताता हूँ कि ये बेसिकली इस तरह आप पिछलों को, पिछले जो आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाए होते हैं उनको कभी भी ना ख़त्म करें, उनकी एडजस्टमेंट कर लें, उनको ख़त्म ना करें, ठीक है? उधर मार्केट लाजमी आती है, आप ट्रेड करते हुए देखेंगे उधर मार्केट लाजमी आती है। तो मार्केट यहाँ पे आई, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मार्केट यहाँ पे आई और मार्केट ने आके आपको एक और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दे दी, ठीक है? तो पिछलियों को ख़त्म नहीं करना होता, ठीक है? आपने उनको फाइंड करना होता है कि फ्रेश पॉइंट्स कौन से हैं, फ्रेश सपोर्ट पॉइंट्स कौन से हैं, मैं वहां से देखूं कि मुझे यहाँ से ट्रेड मिल सकती है कि नहीं मिल सकती। अब इसमें क्या चीज़ है? अब ये तो आपके लिए रेजिस्टेंस होगा, ये तो आपके लिए डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस था, ठीक है? लेकिन जब मार्केट ने चेंज की, तो आपको पता है ना कि रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट मतलब कि बन जाता है। ये मैंने आपको
अभी नहीं पढ़ाई है, लेकिन एक चीज को समझा देता हूँ मैं अभी यहीं पे, बल्कि समझा देता हूँ आपको। इसमें हम ऐड कर लेते हैं एक, ये देखें, इसमें हम इसको रिमूव करके मैं आप लोगों को अच्छी तरह यहाँ पे समझाता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, मैं ये देखें, जब मार्केट जो है ना अपनी इसमें एक पॉइंट में होती है ना, ठीक है, पॉइंट में होती है, ठीक है, तो अपर ट्रेंड में अगर वो है ना, तो वो तो आपके लिए सपोर्ट दे रही है, ये सपोर्ट दे रही है आपको, ठीक है। ये आपका होता है सपोर्ट लाइन होती है, ये आपकी होती है रेजिस्टेंस लाइन। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू ऐसे ही दे रहा हूँ, रेजिस्टेंस के जब हम पढ़ेंगे तो आपको समझ लग जाएगी, अभी खाली सपोर्ट बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह पता चल जाए कि है क्या। तो जब आप आते हैं ना अपने इसमें आ जाते हैं, मेरा प्लान ये था कि मैं उस चीज़ को जो फ्रेश सपोर्ट पॉइंट्स है उसको आगे रेजिस्टेंस के बाद पढ़ाऊं, लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी इसको पढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको ये चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। बस इसको एक ना पॉइंट को याद रख लें कि रेजिस्टेंस वो होता है जहां से मार्केट जो है ना वापस नीचे की तरफ मूव करती है, ठीक है। जिस तरह ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ से मार्केट नीचे आएगी, ये हमारा रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अपर ट्रेंड में भी, डाउनवर्ड ट्रेंड में भी, ठीक है। हम डाउनवर्ड ट्रेंड की बात कर लेते हैं, तो ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये हमारे रेजिस्टेंस पॉइंट्स हैं, ठीक है, हमने इनको देखना है। तो जब आप डाउनवर्ड से अपवर्ड ट्रेंड में आते हैं, मैं आपको ये अभी करके दिखाता हूँ, जब आप इधर ही प्रैक्टिस कर लेते हैं हम, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ लग जाए। जब आपकी मूव, अब ये क्या था, यहाँ तो ये रेजिस्टेंस था, ये जो है ना हमारा रेजिस्टेंस था, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस लेवल तोड़ दिया, ठीक है, ये हमारा सपोर्ट बन गया, ये हमारा सपोर्ट बन गया, ठीक है। तो आपका जो पिछला रेजिस्टेंस होता है ना, ठीक है, वो आपने लाइन लगी होती है आपकी, उस लाइन को रिमूव ना किया करें, कभी ना रिमूव किया करें कि ये जो है ना नई मार्केट इधर आ रही है चीजें, उसको रिमूव ना किया करें, उसको ना आगे एक्सटेंड किया करें, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो यही चीज आपके लिए यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। यहाँ पे मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में थी, ट्रेंड चेंज होने की वजह से आपका जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट में तब्दील हो जाता है। जो आपकी सपोर्ट होती है वो आपका जो है ना, आप देख लेते हैं रेजिस्टेंस में तब्दील होया हुआ है कि ये रेजिस्टेंस दे रहा है, ठीक है। तो ये आप लोगों को चीजें समझ लग जाएंगी इंशाल्लाह, जब हम प्रैक्टिस को आगे मजीद करते जाएंगे और आप इसको लेके आएंगे। मैं एक दफा रेजिस्टेंस का लेक्चर पूरा कंप्लीट कर लूंगा ना जब आपको, तो फिर ये बड़ा आसान हो जाएगा आपको। एक दफा फिर मैं आपको पूरे जोन्स बना के दिखाऊंगा वहां पे, और हम लाइव बनाएंगे, जो बिल्कुल लाइव चार्ट चल रहा होगा जहाँ पे मार्केट्स अभी चल रही हैं उधर ही बनाएंगे, और फिर आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपकी ट्रेड्स आपके जोन में आके मार्केट या तो बाय हो रही होगी या सेल हो रही होगी। इंशाल्लाह परेशान ना हो, इंशाल्लाह बड़ा आपको अच्छा लगेगा और मजा आएगा ट्रेड्स करने में, ठीक है। अच्छा, आगे हम आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं कि इसी तरह ही अब डी पुल बैक में क्या होता है। डी पुल बैक में ये होता है कि, अच्छा, मीडियम पुल बैक में एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे ना बेसिकली मीडियम पुल बैक से लिया होता है इन्होंने, सपोर्ट जो है ना मीडियम पुल बैक पे बनी होती है कि अपने उस पे आई होती है, ठीक है। अगर हम डी पुल बैक की बात करें तो इसमें मार्केट ने क्या किया, ये मार्केट, ये फ्रेश पॉइंट था, ये जो पॉइंट था, ठीक है, इसको जरा गौर से समझेगा, इस चीज को मैं बड़ा इंपॉर्टेंट आपको चीज बताने लगूं, ये लाइन समझेगा, ये लाइन समझेगा, ठीक है। यहाँ पे मार्केट क्या करती है, यहाँ पे क्या करी थी, आई, मीडियम पुल बैक से लिया, आई, ठीक हो गया, मीडियम पुल बैक से लिया, यहाँ पे आई, अब यहाँ पे क्या किया, फ्रेश पॉइंट क्या था, ये फ्रेश पॉइंट पड़ा था, आप कह रहे थे यार मार्केट अभी तक यहाँ पे नहीं आई है मेरे पास, ठीक है। तो ये जो फ्रेश पॉइंट था ना, ये जो फ्रेश पॉइंट था, यहाँ से आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो आपने क्या करना है, आपने देखना है कि अच्छा फ्रेश पॉइंट्स मेरा कौन से थे। डीप पुल बैक में हम एक चीज हमने पढ़ी थी कि यहाँ पे मार्केट ट्रेंड भी चेंज कर सकती है, ट्रेंड भी चेंज कर सकती है मार्केट। लेकिन फ्रेश पॉइंट्स में कब क्या होता है, जब मार्केट की अपने ट्रेंड चेंज करी होती है ना, इधर आपने देखना होता है कि यार मे भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से होके यहाँ से आती और यहाँ नीचे चली जाती, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ से ऊपर चलेगी। अब हम वैलिड रीजन फाइंड करेंगे कि यार ये हमारा सपोर्ट है, ठीक है, ये हमारा सपोर्ट है और ये हमें देगी, वरना हम इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस, हम यहाँ पे रेजिस्टेंस कर सकते थे ना, ठीक है। तो आपको क्या मैं बता रहा हूँ कि डीप पुल बैक में हमने पढ़ा कि अपने वापस मार्केट अपनी लोअर हाई पे आके हमें चांस देती है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी का, लोअर हाई पे आगे हमें चांस देती है, ठीक है। जिस तरह ये हायर हाई था, ठीक है, ये हमारा था, ये हायर हाई था, ठीक है, और ये था हमारा लोअर हाई, ठीक है। तो मार्केट हमें लोअर हाई की तरफ आती, अगर फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे आ जाती तो ये हमारा लोअर हाई से हमें वापस आके ट्रेड दे रही होती, ठीक है। तो ये डीप पुल बैक होता है, तो फ्रेश पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं, ठीक है। अपने पिछले सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस को आपने एक्सटेंड करना होता है, इनके जोन्स को एक्सटेंड आगे करना होता है, एक्सटेंड करना होता है, वो ब्लॉक्स होते हैं, वो पूरा डब्बा होता है, उसको एक्सटेंड करना होता है, मैं अभी करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं।
जिसमें हमारे पास आ जाती है। ये बड़ा इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है बात, ठीक है। ये इंशाल्लाह जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, सपोर्ट को समझें, यहाँ से आपको ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बाइंग की उसमें दे रही है, ट्रेंड अपवर्ड होना चाहिए, 2 पॉइंट्स हो गए, ठीक हो गया। अपने अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को एक्सटेंड करी जाए, बेशक मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाए, अपने उन तब्बों को एक्सटेंड करी जाए, ठीक है। आज मैं आपको शायद बॉक्स ना भी उस तरह पढ़ाऊँ, ठीक है, क्योंकि बॉक्स जो है ना वो बल्कि मैं करवा देता हूँ आपको, बॉक्स ही करवा देता हूँ, लाइन में आपको नहीं कराता, जोन पूरा ही जो है ना डब्बा पढ़ा देता हूँ। उसका एक रूल है, वो रूल याद रख लेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम प्रैक्टिस करते हैं चार्ट पे जाके। मैं शेयर कर लूँ स्क्रीन, ठीक है। चले, अब हम आगे अपना चार्ट की तरफ आ गए हैं हम लोग, और हम अब जो है ना मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको क्या करूंगा, यहाँ पे आपने जाना है और यहाँ पे लेनी है आपने हॉरिजॉन्टल रे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रे लेनी है, ठीक है, और यहाँ पे जाना है आपने, ये टॉप पे आ रहा है, लेफ्ट पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप आएंगे ट्रेडिंग व्यू पे, तो आप देखेंगे आपने क्या करना है कि जो सबसे नीचे विक होती है ना, जहां से मार्केट ने क्या किया था, यहाँ से मार्केट ने भी हमें देखा ना, गोल्ड ने आप मैप पे जाके देखेंगे, गोल्ड ने ऊपर की तरफ मूव दिया हमें पूरी, ठीक है। तो आपने क्या करना था कि अपर ट्रेड चल रहा था, तो हमारे लिए सपोर्ट लेवल्स लगेंगे यहाँ पे, ठीक है। हमारे लिए सपोर्ट लेवल्स लगेंगे क्योंकि मार्केट अपवर्ड है। तो आपने जो सबसे नीचे विक होती है ना, जो विक होती है सबसे नीचे विक होती है, उस पे आप पूरी लाइन लगा देनी होती है, ठीक है। एक ये लाइन लग गई, ठीक है। उसी तरह ही जिस तरह हमने जो है ना पढ़े थे, स्विंग्स पढ़े थे कि स्विंग जो है ना हमने आइडेंटिफाई करने हैं किस तरह, जो है ना वो जब आप स्विंग्स फाइंड करेंगे ना, 2 कैंडल्स ऊपर 2 कैंडल नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या काम होगा, हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे फाइंड करते हैं, इसने इसको ब्रेक नहीं किया, इसने इसको किया, दो नीचे हैं दो, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो ये हमारा बनेगा। नेक्स्ट हमारा ये बन जाएगा, ये वो आप लोग आइडेंटिफाई करना आता है, इसकी टॉप विक जो है ना वो बन जाएगी, ठीक है। ये हमारे लिए क्या बन गया, ये हमारी सपोर्ट बन गया, ठीक है। चलो मैं रेजिस्टेंस आपको भी नहीं पढ़ाता, ये रेजिस्टेंस हम बाद में करेंगे, ठीक है। सपोर्ट ही खाली लेते हैं, ठीक है ना। ये कैंडल ऊपर थी, ये कैंडल ऊपर थी, ये सपोर्ट बन गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद ये भी ऊपर थी, ये भी ऊपर थी, इसको लेकिन ये ब्रेक होना था इसलिए, तो अगला हमारे पास सपोर्ट जो है वो ये बन गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हम अगला जो है सपोर्ट हमारे पास ये बन गया था हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास सपोर्ट्स बन गए, ठीक है। अच्छा, अब ना आपको मैं एक रूल बताने लगा हूँ, ये अपने पास ना पेपर पेन आप लोगों ने जरूर पकड़ा होगा, वो रख लें। जोन क्या होता है, ठीक है। जोन ये होता है कि आपने यहां से जाना है, ये ब्रश यहाँ पे आया हुआ है ना, ये ब्रश है, जो ब्रश के ऊपर आना है, यहाँ पे लेना रेक्टेंगल, ठीक है। इसका रूल ये होता है सपोर्ट का, लोएस्ट विक एंड लोएस्ट बॉडी, ठीक है। लोएस्ट विक और लोएस्ट बॉडी, ठीक है, ये हो गया आपका सपोर्ट, एक जोन लग गया आपका। ये पूरा आपको मैं एक्सटेंड करी जाऊंगा, इसको एक्सटेंड करी जाऊंगा, जिधर तक एक्सटेंड होता है ना इसको करी जाए आप ना उसमें घबराए नहीं कि ये जो है ना पता नहीं किधर लेके जा रहा हूँ। अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि आपकी एक एग्जांपल बड़ी प्यारी फिट होएगी, इस मार्केट को ना इधर तक आने दे जरा, एक सेकंड पहले, ठीक है। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ तक जो है ना ये मार्केट आती है, ठीक है। अभी यहाँ तक ये हम करेंगे, मैं यहाँ तक अभी नहीं जा रहा, मैं यहाँ तक करूँगा, यहाँ से रिसेंटली मार्केट ने ऊपर नीचे हुई है, ठीक है। नीचे भी जा सकते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि कब आपने जो है ना ट्रेड लेनी है। देखिए मैंने आपको सिखाया था, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बात करता हूँ कि मार्केट की आपने जो है ना ट्रेड लेनी है, ब्रश लेते हैं, यहाँ से लेनी है, तो आप ये नहीं करेंगे कि यहाँ पे आएगी मार्केट तो यहाँ से आप बाय ऊपर ले लेंगे, नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे आए, हल्की सी मैनिपुलेशन दे, फिर नीचे की तरफ चली जाए, ठीक है। तो वैलिड रीजन, मैंने वर्ड लिखा था वैलिड रीजन, वो वैलिड रीजन अभी प्रैक्टिस से होंगे, अभी आप लोगों ने जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है, किसी चीज में नहीं करनी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जोन क्या लगता है, नेक्स्ट हमारा जोन जो है वो हम आ जाते हैं, तो हमारा जोन लग जाता है, ये वाली आ जाती है लोएस्ट विक एंड लोएस्ट बॉडी, तो हम इस लाइन को रिमूव कर देंगे और यहाँ पे हम ले लेंगे रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल लेंगे और ये आ गया, ये देखिए बड़ी छोटी सी बन रही है। कभी कभी बहुत छोटी बने ना, तो थोड़ा सा उसको एक्सटेंड बॉडी के अंदर भी कर लिया करें, कोई तकरीबन आप समझ लें कि मैक्सिमम कोई अपना ना $2-3 का डिफरेंस रख लिया रखे, ठीक है। $2-3 का डिफरेंस काफी होता है। अगर आपके पास बहुत छोटी विक है नीचे, ठीक है, तो $2-3 जो है ना वो अपना कर लिया करें उसको, और उसको ना फिर आगे ना एक्सटेंड करते जाया करें, ठीक है। एक्सटेंड करते जाया करें, एक्सटेंड करते जाया करें, वो एक्सटेंड होती रहती है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह ही हम आगे आ जाते हैं थोड़ा सा, तो ये हमारे पास आ जाती है, ठीक है। ये हमारे पास एक एरिया आ गया, इसमें ये देखें, ये लोएस्ट विक एंड लोएस्ट बॉडी, ठीक है ना। ये लोएस्ट विक एंड लोएस्ट बॉडी ये बन गया। अब ये काफी बड़ी बन रही है, लेकिन नहीं, हमने लेनी है, हमने नहीं इस पे करना कि बहुत बड़ी बन रही है तो मैं छोटी कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, नहीं ऐसे नहीं करना। अब यहाँ पे देखें, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर आप यहाँ पे रिमूव कर देती, ठीक है, ये कर देते आप लोग, तो आप लोगों को क्या होता कि आप ये देखें, ये मार्केट अब यहाँ से आपको लग रहा था कि मैंने यहाँ से पाई लेनी है, नहीं, वैलिड रीजन ढूंढना है। अब जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया ना, हमें पता चल गया मार्केट सेल, तो यहाँ पे हमने सेल लेनी थी और अपना टारगेट ये रखना था, ये वाला। तो तकरीबन आपको 74 से हम सेल करते हैं और जो है ना 58 तक आते हैं। तो अब आप सोचें कि अगर आपका लॉट साइज बड़ा होता, और ये मेरे ख्याल से कोई आपको $200-250 का प्रॉफिट जो है ना, वो कोई 3-4 घंटे में आपको मिल जाना था, ठीक है। और इससे मेरे ख्याल से बेहतर और चीज़ मैं आपको नहीं बता सकता, ठीक है ना। कि दिन के अगर आप जो है 250-300 या $500 निकाल लें इस तरह की स्ट्रैटेजीज यूज़ करके और कामयाबी से, तो
मेरे ख्याल से आप पाकिस्तानी या आप कोई भी करेंसी में आप इसको कन्वर्ट करें तो ये दिन के कहाँ पे पहुंच जाती है। तो इसलिए हमने जल्दबाजी नहीं करनी, वैलिड रीजन फाइंड करने हैं। अब यहाँ पे इतने सारे वैलिड रीजन मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है ना, जो कि मैं भी आप लोगों को डिस्कस नहीं करूंगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे उसमें। इतने अच्छे अच्छे वैलिड रीजन हैं यहाँ पे, आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, आगे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे। मैं आपको लाइव इसलिए लेके आता हूँ ताकि आपको पता चले कि ट्रेड्स हमारी कितनी कामयाब हो रही हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस भी आपको जब पढ़ा दूंगा ना, फिर आपको दिखाऊंगा कि आप कहेंगे सर यहाँ पे तो आपने अपना, ये देखें यहाँ तो आपने यहाँ ट्रेड नहीं ली है। या फिर आप कहेंगे नहीं सर यहाँ पे ये तो मार्केट ऊपर चली गई, यहाँ नहीं ली है, ठीक है। तो आपको मैं बताऊंगा रेजिस्टेंस से फिर हमने ट्रेड कैसे लेनी होती है, कि रेजिस्टेंस पॉइंट जब लगा होता है तो फिर हमारी ट्रेड कैसे हो रही होती है, ठीक है। तो ये सारा जो है ना सिनेरियो था सपोर्ट का, ठीक है, ये मैं आपको बता दिया। आप फिर से मैं आप लोगों को एक दफ़ा ये ड्राइंग सारी क्लियर करके मैं आपको ना फिर बना के दिखा देता हूँ। तो मैंने आपको क्या बोला, लोएस्ट विक एंड लोएस्ट बॉडी फॉर सपोर्ट। फॉर सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, लोएस्ट विक एंड लोएस्ट बॉडी। फॉर एग्जाम्पल इधर हम आ जाते हैं, इधर हम बात कर लेते हैं। मैं कोई ना ऐसी ढूंढता हूँ जगह जहाँ पे ना जहाँ पे बॉडी पिछली जो है ना थोड़ी सी वो जो है क्या नाम है, कभी कभी इस तरह होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बात बताता हूँ। अगर एग्जाम्पल ये होता कि ये बॉडी तकरीबन इधर क्लोज हुई होती, ठीक है। ये बॉडी कहाँ पे क्लोज हुई होती, या इसकी हम बात कर लेते हैं, ये बॉडी होती इधर क्लोज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इधर क्लोज हुई होती है बॉडी, ठीक है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, उम्मीद है। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको बड़ा कर लूँ ज्यादा, चलें यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बॉडी क्लोज हुई होती, ये जो मैंने ये निशान लगाया है, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल की बॉडी इधर क्लोज हुई होती, तो हम क्या करते, हम अपना कहाँ पे लगाते, हम यहाँ पे लगाते हैं लोएस्ट विक, ये लोएस्ट विक हमारा, और लोएस्ट बॉडी यहाँ पे। इस कैंडल की बॉडी नहीं, विक हम इसकी ले रहे हैं, लेकिन बॉडी यहाँ पे क्लोज करवा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने देखनी है ये चीज, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो पिछली कैंडल है, ये जो पिछली कैंडल है हमारी ये वाली जो कैंडल है, फॉर एग्जाम्पल ये वाली तकरीबन हमारी क्लोज हुई होती यहाँ पे आके, ठीक है। यहाँ पे आके क्लोज हुई होती, ठीक है। तो हम क्या करते, हम पिछली कैंडल को देखते, हम खाली इस कैंडल को नहीं देखना, विक सबसे नीचे वाली कैंडल की देखनी है। अच्छा, ये हम तकरीबन 3 4 5 कैंडल्स तक भी पीछे जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 3 4 5 कैंडल्स राइट पे भी हम जा सकते हैं, ठीक है। सपोर्ट बनानी है ना हमने, कि हमारी लोएस्ट विक होगी, लोएस्ट विक जिस कैंडल होगी वो, और लोएस्ट बॉडी लेफ्ट साइड पे 5 कैंडल्स या राइट साइड पे 5 कैंडल्स, जिसकी सबसे नीचे बॉडी होगी उसको लेंगे। और ये लाजमी ऐसे ही होता है, कभी नहीं होता ऐसे कि जो है ना इस तरह ना रहा हो रहा हो, ठीक है। इसी तरह ही आपको ट्रेड मिलती है, वो आपकी सपोर्ट लेवल्स होते हैं, ठीक है। और वहां से आपने आगे ट्रेड करनी होती है, ठीक है। तो हमें एक ही चीज पता चल गई, ठीक है। हमने बड़े अच्छे तरीके से इसको निकाल लिया, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस, और आपको मैं बताता हूँ। अब ये वाला ये पॉइंट, अगर ये मार्केट तो यहाँ से इसको ब्रेक करती है, तो ये हमारे पास फ्रेश पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है तो हमारे पास फ्रेश पॉइंट काफी सारे हैं बीच में है। लेकिन फिर मार्केट जो है ना यहाँ पे ये फ्रेश पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका फ्रेश पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाए, ये हमारा हो चुका हुआ है, इसमें आ चुका हुआ है, ये फ्रेश पॉइंट है, ये भी हमारा फ्रेश पॉइंट पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये हो चुका हुआ है, ये हो चुका हुआ है, ऑलमोस्ट बाकी सारे हो चुके हुए हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये मार्केट यहाँ से ब्रेक करती है, तो इसको ब्रेक करती है, तो ये जो है ना इन 3 पॉइंट्स आप देखेंगे यहाँ तक आएगी। अब ये डिपेंड करता है न्यूज़ पे भी डिपेंड करता है, हम न्यूज़ पे भी बात करेंगे। ये एनालिसिस पहले ये करके फिर हम न्यूज़ की बात करेंगे। न्यूज़ में मैं इंशाल्लाह आपको 1 2 क्लास के अंदर ही मैं आपको सारा इंशाल्लाह बता दूंगा कि कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट होती है, क्या होती है, कौन सी मेजर जो है ना मूव करते हैं। अब ये गोल्ड, अगर आपको मैं बताऊं, अगर हम 4H में जाके देखते हैं, ठीक है, था तो ये डाउन ट्रेंडिंग, ठीक है। मैं यहाँ से रिमूव कर दूं जरा 15, अच्छा। ये था तो ये अब डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, चल तो ये डाउन ट्रेंड ही रहा है, जिस तरह हमें यहाँ से नजर आ रहा है कि डाउन ट्रेंड ही है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए डाउन ट्रेंड को इसने इसने ब्रेक किया है, इसने इसने ब्रेक कर दिया है इस वाले ने, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट जो है ये ऊपर की तरफ भी मूव ले सकती है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे इस तरह नहीं करना कि मूव ले लेके नहीं। अब ये जो इतनी बड़ी जो आई है, क्योंकि आप CPI न्यूज एक आई थी, मैं वो भी नहीं करता। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जब आया तो वो इन्फ्लेशन आई बहुत ज्यादा यूएस में या उधर देखी गई, तो उसकी वजह से गोल्ड बहुत ज्यादा, पूरी दुनिया की जो मार्केट्स होती हैं, जो करेंसीज होती हैं या क्रिप्टो होता है, वो सारा इससे बड़ा न्यूज से आपको करता है, वो मूव देता है पूरी, ठीक है। तो उसको साथ साथ लेके चलेंगे इंशाल्लाह, 2 क्लासेस के अंदर मैं आपको पूरा कंप्लीट करवा दूंगा वो। सबसे पहले ये जो इंपॉर्टेंट है चीजें, ये नहीं समझ आएंगी, न्यूज बता दूंगा तो फायदा उसका कोई नहीं। स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता 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 लेके चल रहा हूँ, एक्सपर्ट हो जाएं आप लोग, ठीक है। ये कोर्स पूरी जिंदगी इंशाल्लाह यूट्यूब पे रहेगा, और आप लोग जो है ना इससे सीखेंगे। मैं बेसिक बेसिक चीजें आपको बता रहा हूँ, लोग आपको नहीं बताते हैं। मेरी अपनी पर्सनल सारी स्ट्रैटेजी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छे लेवल पे और बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप जो है इस पे बिल्कुल जो है ना परेशान नहीं हो, आपको हर सपोर्ट होगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मेरा एम यही था कि इंशाल्लाह लोगों को सिखाया जाए और बहुत अच्छे तरीके से सिखाया जाए, ठीक है। तो उम्मीद है आप सबको ये समझ लग गई होगी।
और जो है सपोर्ट लेवल्स आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अच्छा, एक मैं लास्ट पॉइंट आपको ज़रा यहीं पे समझा देता हूँ। हम आ जाते हैं 1H के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एससी सपोर्ट जिसने ऐसा जो है ना रेजिस्टेंस और ऐसा वो किया हो, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल हम अभी मैं आपको शेयर करूंगा वापस अपने उस पे, हम जाएंगे स्लाइड्स पे। एससी सपोर्ट ये वाली, एससी सपोर्ट जिसने एज अ रेजिस्टेंस वन टाइम, ये लिख लें, एज अ रेजिस्टेंस वन टाइम और फिर एज अ सपोर्ट वो काम कर रही हो, दैट सपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उस पे आपने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसको आपने जरूर लेके जो है ना चलना है, ठीक है। तो जो है ना अपना क्या नाम है, आप इसको जो है ना जरूर लिख लें अपने पास, और आपको समझ लगी होगी। अच्छा, अब आपको जो है ना कोई चीज़ समझ नहीं लग आई है या कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी चीज़ में, आपने मुझे जो है ना कमेंट करना है, आपने मुझे ईमेल करना है। अगर आप लोगों को नहीं समझ लग रही, मैंने बड़े आसान अल्फाज में समझा दिया है। मैंने आपको क्या बताया, एक दफ़ा मैं फिर जाता हूँ चार्ट पे और आपको ज़रा बता दूँ जो एक्सटेंड करने वाली बात थी, ठीक है। एक्सटेंड करने वाली मेरी बात ये थी कि जब भी आपने लगानी है अपना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लगा देता हूँ अपनी, यहाँ पे हम कर लेते हैं, किधर गए, मैं थोड़ा जूम कर लूँ ताकि आप लोग को ना क्लियरली नजर आए, ये ना आप लोग शिकायत करें बाद में, ठीक है। यहाँ पे हम आ जाते हैं और हम अपना ले लेते हैं आके कि ये हमने अपनी एक बना ली सपोर्ट, ठीक है, ये हमने सपोर्ट बना ली, ठीक है। तो इसको अपने ना एक्सटेंड करी जाना है, ये नहीं करना कि मेरी बस इधर तक ही, इसको एक्सटेंड करी जाए जहां तक होता है, करी जाए इसको एक्सटेंड आप, ठीक है। मार्केट में मूव लेनी होती है अपनी, ऑपोजिट मूव ऊपर नीचे आती हैं, आप इसको करी जाए, आप इसको लेके चली जाए, इसको आगे करी जाए, इसको करी जाए क्या, और आपको आगे एक्सटेंड ही कर रहे हैं हाँ। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोग कहते हैं कि मेरा वो जो है ना लेवल उससे नीचे निकल गया, वो तो भाईजान आपके लिए ट्रेड की अपॉर्चुनिटी होती है। कुछ लोग कहते हैं, फॉर एग्जांपल बात करते हैं कि यार मेरी जो है ना, ये मेरे पास एक वो थी, ये तो मेरी जो है ना ट्रेड ही, ये विक नीचे निकल गई है, ये वाली जो विक है ना मेरी, ये जो है ना यहाँ से तो नीचे निकल गई है, तो भाईजान हमने तो उसी को तो अपॉर्चुनिटी लेना है, ठीक है। ये विक निकल गई है तो कोई बात नहीं, वो आपका सपोर्ट एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है। वो आपका लेवल जो है ना, वो लेवल जो है, ये वाला लेवल जो है, वो एक्सटेंड कर देते हैं आप, ठीक है। वो एक्सटेंड, वो एकदम से नहीं एक्सटेंड करना, वो एक्सटेंड तब करना है आपने जब आप देख लेते हैं कि यार मार्केट जो है वो, मेरी मार्केट यहाँ से इसको करके तो यहाँ से ऊपर निकलना शुरू हो गया, फिर आप नेक्स्ट के लिए एक्सटेंड करते हैं उसको। फॉर एग्जाम्पल ये मार्केट अगर यहाँ पे चली जाती ना ऊपर, तो मैं क्या करता कि मैं इसको यहाँ से पकड़ता और इसको ना यहाँ तक कर देता, मैं कहता यार अब मैं इसको और एक्सटेंड करूंगा, ठीक है, और एक्सटेंड करूंगा इसको मैं, ठीक है। बॉडी उधर ही रखनी है, बॉडी को अपना रखना है उधर ही, एक्सटेंड करना है। अब मैं आपको यहाँ भी एग्जांपल दे दूं, जिस तरह यहाँ पे तो चले डाउन ट्रेंड शुरू हो गया था, ये हमारा एक रेजिस्टेंस पॉइंट मान रहा था, खैर वो हम लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर ये मार्केट जो है यहाँ से ऊपर की तरफ लेती, तो यार ये यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से फिर आ जाती यहाँ पे, ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी, ठीक है, यहाँ से भी हम ले सकते थे। और मैं आपको बताता हूँ, जब मैं आपको रेजिस्टेंस पढ़ा दूंगा, तो ये कितनी मूव थी, 79 से लेकर ये हमारे पास थी ऑलमोस्ट, ये हमारा ये बनता है 91 तक, ठीक है। तो मुझे आप ये बताएं, $12, ठीक है, वन स्टैंडर्ड लॉट लगाइए, $120 आपके बनते हैं। ऑलमोस्ट आपको तकरीबन तकरीबन एक दो तीन, तकरीबन आप समझ लें 1 2 3, 2 आवर्स के अंदर, 2 से ढाई घंटे के अंदर आपको $120 जो है वो प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ये जब मैं रेजिस्टेंस पढ़ाऊंगा तो आपको ये चीज़ें समझ लगेंगी कि ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, रेजिस्टेंस भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके साथ हम आगे जब सपोर्ट रेजिस्टेंस कंप्लीट करेंगे तो मैं आपको एक स्ट्रैटेजी, गिफ्ट स्ट्रैटेजी होगी, वो मैंने कमेंट्स में बताया था, वो मैं दूंगा। ईमेल में भी जो लोग आ रहे हैं उनको बता रहा हूँ, उसमें मैं आपको एक जो है ना एक ब्लॉक लेवल समझाऊंगा, ठीक है, एक होता है स्ट्रैटेजी, उसको कैसे ट्रेड करना है आपने, वो स्ट्रैटेजी बताऊंगा आपको, आप देखेंगे कि आपकी सारी ट्रेड इंशाल्लाह कामयाब होंगी, मेजोरिटी इंशाल्लाह कामयाब होंगी, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद है आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ लग गई होगी। सपोर्ट का लेक्चर था, बहुत कोशिश की है अच्छे तरीके से समझाने की, ठीक है। यही चीज़ें होती हैं, मेन एक डीप पुल बैक से ले रही होती है प्राइस मार्केट, फ्रेश पॉइंट्स जो होते हैं मीडियम पुल बैक से ले रही होती है। शॉर्ट पुल बैक को हम इतना नहीं देखते हैं क्योंकि आपको पता है वो जो है ज़्यादा आपको नहीं प्रोवाइड करी होती, लेकिन शॉर्ट पुल बैक को हम अपने पास इसलिए रखते हैं कि शॉर्ट पुल बैक में ये मामला होता है ना कि सपोर्ट अगर बन रही है ना, फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट पुल बैक में, ठीक है, अगर वो सपोर्ट बन रही है, फॉर एग्जाम्पल मैं इधर समझा देता हूँ आपको, इधर ही समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मार्केट यहाँ पे थी, यहाँ पे आई और यहाँ से करके यहाँ से ऊपर चली गई, तो ये हमारे लिए है तो सपोर्ट ही ना, इसको भी एक्सटेंड करी जाना होता है क्योंकि मार्केट हो सकता है वापस से आके टच करके फिर आपके ऊपर चले जाए। तो ये जो शॉर्ट पुल बैक होते हैं ना, सपोर्ट लगानी होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन आपने सपोर्ट लगानी होती है, ठीक है। इसी तरह मीडियम पुल बैक, शॉर्ट पुल बैक, डीप पुल बैक आपने एक्सटेंड करी जाना है, आपने सपोर्ट लगा के आपने एक्सटेंड करी जाना है, उसको लेवल को एक्सटेंड करी जाए, जहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे होएगा वो जब हम ट्रेडिंग कर लेंगे, पूरा कोर्स से कंप्लीट होने थे, एंड एंड पे क्लासेस पे ही आपको समझ आएगी ये चीज़ों की, ठीक है। जो आपको प्रॉब्लम्स होगी आपने स्क्रीनशॉट लेना है, अपनी ईमेल मुझे भेज देनी है कि ये प्रॉब्लम हो रही है, ये मेरे साथ नहीं हुआ मामला, ये इस तरह नहीं हो रहा। मैं आपको जब इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा
जनवरी के मिड तक जो है ना ये आपका कोर्स जो है ना मेजॉरिटी आपकी क्लासेस जो है मेनली कवर हो जाए। और उसके बाद जो है ना आप लोगों को मैं डेमो अकाउंट्स बताऊंगा। आपने वो जाके वहाँ पे प्रैक्टिस करना है। आपने 1 महीना प्रैक्टिस रखनी है, 15 दिन तो रखनी है आपने प्रैक्टिस अपनी। 15 दिन के अंदर आपने मुझे बताते रहना है कि यहाँ पे सर यहाँ पे नहीं मसला हो रहा है, यहाँ पे मसला हो रहा है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ बताई जाऊंगा, इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, अभी कोर्स में सब कुछ समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। जजाकल्लाह खैरन, टेक केयर जी, ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफिज। कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ हो, मुझे आपने ज़रूर बताना है, ठीक है। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज।